नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल वैन का रेडिएटर फट गया। वैन में सवार कई स्कूली छात्र झुलस गए। घायल को झुलसे हुए छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। अंशु भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों को लेकर वैन जा रही थी, तभी वैन का रेडिएटर फट गया। कुंदा टोला मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। वैन चालक पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। वाहन का मेंटेनेंस नहीं कराने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सौरभ पांडे जुड़े हुए हैं फोन पर। सौरभ, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ की सीमा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा चल रहा एक क्षेत्र है बंतुकली, वहाँ का मामला है। अंशु पब्लिक स्कूल में बच्चे जो जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल वैन है। उस वैन में लगभग 10 से ज्यादा बच्चे सवार होने की खबर अभी मिल रही है। अभी पूरी संख्या की पुष्टि नहीं हो पा रही है। जो घायल बच्चे हैं, रेडिएटर फटने से गर्म पानी उनके ऊपर पड़ गया और वो जल गए हैं। तो उनका प्रारंभिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया था। उसके बाद उन्हें ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ठीक है सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है। विधानसभा में कुर्ता फॉर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा का कुर्ता फट गया। बीजेपी के विधायकों की वजह से फटा है कुर्ता, पांचीलाल मीणा ऐसा कहते हैं। वहीं उमाकांत शर्मा ने आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि खुद कांग्रेस के विधायक और पांचीलाल ने अपना कुर्ता फाड़ा है। दोनों विधायकों ने एक दूसरे से जान का खतरा बताया। ये बताइए, आपका कुर्ता कैसे फटा? मेरा कुर्ता इन लोगों की वजह से फटा है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी। मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की हालत खराब कर दी। उमाकांत जी कह रहे हैं कि उनको खतरा है। उमाकांत एक ढोंगी बाबा है और ढोंगी बाबा का ढोंग हम समझ चुके हैं। और उसके बाद में ये सब हम शिवराज के ढोंगी बाबाओं को समझ चुके हैं। इनके ढोंगी मंत्री 3-3 दिन तक डैम पे बने रहे, 3 दिन तक, और तीनों मंत्री ने एक आदिवासी की बात नहीं सुनी। अगर इस प्रकार से हम आदिवासी आखिर में क्या बात रखना चाह रहे हैं? हम ये 304 करोड़ का जो कारम डैम घोटाला हुआ वो मेरे क्षेत्र का था। आदिवासियों का पुनर्वास नहीं हुआ, उनकी जमीनें खोद दी और जमीन खोदने के बाद में खेत नहीं मिले, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जी कह रहे हैं कुर्ता आपने खुद फाड़ा है। उनको मेरे क्षेत्र में जाके देखे कि आदिवासियों की हालत क्या हो रही है। जंगलों में जानवर काट रहे हैं, मर रहे लोग, और उनको रहने की व्यवस्था नहीं। हमारे किसान भाइयों को क्या कुर्ते के पीछे पड़े? विधानसभा की कार्रवाई आज की देख ली जाए। जब इन्होंने प्रवेश किया था, वहां के सीसीटीवी कैमरे देखे जाएं। इनका कुर्ता कहां फटा, कौन ने फाड़ा? मैंने तो आंखों से देखा है कि सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक खुद उनका बार बार कुर्ता फाड़ रहे थे। अन्य लोगों ने भी देखा होगा। मैंने तो अब सर से कफन बांध लिया है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नेता गोविंद सिंह जी कांग्रेस के सदन के, चूंकि बस भावी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वह मेरी आवाज दबाकर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दबाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी विधायकों के माध्यम से कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सुना आपने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई को निश्चित काल के लिए खत्म कर दिया है। 5 दिन का ये सत्र था, 2.5 दिन में ही समाप्त हो गया। लेकिन ये सत्र याद रखा जाएगा कुर्ता फॉर पॉलिटिक्स के लिए, निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा। बीजेपी विधायकों की वजह से कुर्ता फटा है, पांचीलाल मीणा का यह कहना। उमाकांत शर्मा कहते हैं कि खुद कांग्रेस के विधायक और पांचीलाल मीणा ने अपना कुर्ता फाड़ दिया। ये कह रहे हैं कि उनने फाड़ा है, वो कह रहे हैं कि उनने फाड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि कुर्ता आखिर फटा कैसे? दोनों ही विधायकों ने हालांकि एक दूसरे की जान का खतरा बताया है। दोनों ही विधायक कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तो हो नहीं पाई, व्यक्तिगत आरोप लगते रहे। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो,
जमकर हंगामेदार रहे ये 2.5 दिन। खूब हंगामा हुआ सड़क से लेकर सदन तक। सड़कों पर भी हंगामा देखा। पहले दिन लहसुन के बोरे लेकर पहुंच गए थे कांग्रेस के विधायक, लहसुन को सड़कों पर फेंका। फिर सफाई कर्मी आते हैं, उन लहसुन को कचरे की गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। उसके बाद आज बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च देखा गया। पैदल मार्च के बाद कांग्रेस के विधायक विधानसभा के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। और कल भी धरना हुआ था, आज सड़क पर धरना हुआ था, कल हुआ था सदन के अंदर धरना। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, 2.5 दिन हंगामेदार रहे। जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन ये सदन, ये सत्र याद रखा जाएगा कुर्ता फार पॉलिटिक्स को लेकर जरूर। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र में मानसून भले ही बाहर बरसा हो, लेकिन विधानसभा में सदन के अंदर भी पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की बरसात जमकर हुई, जमकर हंगामा बरपा। और 2.5 दिन का सत्र इसको भले कहा जाएगा, लेकिन कुछ घंटों का यदि इसको सत्र कहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि पहले दिन ही सदन की कार्रवाई दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई थी। दूसरे दिन भी भारी हंगामे के चलते सदन तय समय से पहले खत्म हो गया। और तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई, प्रश्नकाल तो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। प्रश्नकाल हो नहीं सका, विधायकों के सवाल जवाब पर चर्चा नहीं हो सकी। और उसके बाद जब दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कुल 45 मिनट के अंदर ही पूरे महत्वपूर्ण विषयों को पूरा कर लिया गया। यानी कि कई जो संशोधन विधेयक थे उनको पारित करा लिया गया। जो महत्वपूर्ण बजट था, 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट था, वो चंद मिनटों के अंदर ही पूरा कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो महत्वपूर्ण विषय थे, जिन पर चर्चा होना जरूरी थी, जिन पर चर्चा के बाद संवाद के जरिए एक सार्थक बहस के बाद नीतियों का निर्धारण होना था, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आए। व्यक्तिगत आरोप लगाए गए और सबसे बड़ी बात, विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए नेता भी जरूर नजर आए। और यही वजह रही कि बेल तक जो है कांग्रेस के विधायक पहुंचे, जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की। और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, उसके बाद पक्ष और विपक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित होने के पीछे एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। ये पहली बार ऐसा मौका आया होगा लंबे समय बाद कि विधायकों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी कॉलर पकड़ने, कुर्ता फाड़ने, पजामा फाड़ने, हाथ मरोड़ने और गर्दन पकड़ने तक के आरोप लगाए गए। अब ये पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में जरूर है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए हैं, उसके लिए यह विधानसभा का छोटा सा सत्र जरूर इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि यह सत्र तो जरूर याद रखा जाएगा। शरद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, हमने देखा जमकर हंगामा हुआ है इन 2.5 दिनों में। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र के दौरान इतना हंगामा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के 2 बड़े राजनीतिक दलों को हो क्या गया है? कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स देखने को मिली है। शरद, देखिए वैसे तो जब भी विधानसभा होती है आमतौर पर नोक झोंक एक दूसरे के प्रति देखने को मिलती ही है। कभी कभी शोर शराबा हंगामा भी होता है, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र के दौरान जो कुछ हुआ है वो शायद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधानसभा एक गर्ममय स्थान है। नीति बनाने, उन जनता के हितों पर चर्चा करने की एक जगह है जहां पर उम्मीद की जाती है कि एक सार्थक बहस होगी, क्योंकि सड़क पे तो आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहते ही हैं। लेकिन इन सब के इतर जो कुछ हुआ वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। बिल्कुल जैसा कि अनुराग भी कह रहे थे कि इस बार कुर्ता भी फटा, पजामा फटने की बात भी आई, इस बार तख्तियां भी लहराई गई और पुलिस से हाथ मरोड़ने जैसे आरोप भी लगे। यहाँ तक कि विधायकों ने एक दूसरे पर जान से खतरा तक बता दिया और आवेदन तक भी स्पीकर के पास पहुंच गए हैं। तो जब विधायक ही एक दूसरे पर जान से खतरे बताएंगे तो फिर आम जनता के हित से संबंधित क्या चर्चा इस सदन में हो पाएगी? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है।
निश्चित तौर पर ये जो छोटा सत्र था, वैसे ही पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ 5 दिन का सत्र बुलाया गया है। विपक्ष की ओर से कहा गया था कि इसकी अवधि को और बढ़ाया जाना चाहिए, 15 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये सत्र जो निर्धारित समय था उससे आधा भी नहीं चल पाया। पहले दिन की कार्यवाही तो जो श्रद्धांजलि थी दिवंगतों को वो देने के बाद स्थगित हो गई। कल की कार्रवाई भी 2 घंटे 2.5 घंटे चलने के बाद ही स्थगित हो गई, वो भी पूरी तरीके से हंगामे की भीड़ चढ़ी। और आज की कार्रवाई का हर्ष हम सब देख ही रहे हैं किस तरीके का है। इन सब के बीच में तमाम जो विधि विधायी कार्य थे सरकार के, वो शोर शराबे के बीच कर लिए, लेकिन जो चीज़ नहीं हो पाई और पीछे छूट गई वो ये थी कि जनता के हित से जुड़ी हुई जो नीतियाँ थीं, जिन पर सार्थक बहस हो सकती थी, वो नहीं हुई है। और अब सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ये सत्र इस बार हुआ और इसमें तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक कि कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स भी दिखाई दी। बिल्कुल शरद, कई सारे मुद्दे थे, जनता से जुड़े हुए कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो चर्चा का विषय बनते, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगातार लगते रहे और हम कह सकते हैं कि आक्रामकता के चक्कर में, ज्यादा आक्रामक होने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट गए हैं। शरद, बात यह है कि इसमें किसी एक को दोष भी नहीं दिया जा सकता। सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष के ऊपर है, विपक्ष का आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर है। अब किसकी क्या जिम्मेदारी है कि सदन चलना चाहिए था, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है वो एक दूसरे पर हैं। जब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब ये बात हुई कि सत्र छोटा है, 5 दिन का ही है, उसकी जो समय सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए, वो नहीं मानी गई, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आमतौर पर होती है पहले दिन सत्र के, और वो हुई भी। और उसमें ये तय किया गया कि जो रोज की कार्यवाही होगी उसमें 3.5 घंटे बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन ये हास्यास्पद है कि जो तय सीमा होती है या तय अवधि होती है सुनवाई की, वो तक पूरी नहीं हो पाई। तो फिर ये बढ़ाने का जो बात थी वो सिर्फ एक हास्यास्पद सी ही बात बन के रह गई है। तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार हर सत्र में इसी तरीके से अगर शोर शराबा और हंगामा होगा तो फिर जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या कभी कोई सार्थक बहस इस सदन के अंदर हो भी पाएगी या नहीं। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और अधिक चर्चा के लिए बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अभी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं आशीष जी, अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे न्यूज 18, कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स सदन के अंदर हमें देखने को मिली है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा ये कि सदन की प्रक्रिया से पहले, सदन चालू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उस सर्वदलीय बैठक में दोनों ही पक्ष होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने पर चर्चा होती है, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। क्या कहेंगे आशीष जी आप? देखिए, बेहद निराशाजनक है। कांग्रेस जब पक्ष में रहती है तो सरकार अच्छे से नहीं चलने देती है, और जब विपक्ष में होती है तो विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करती है। जिस गैर जिम्मेदाराना रवैये से कांग्रेसी विधायकों ने गुंडागर्दी की, एक विधायक ने स्वयं ढोंगरेसी होने का प्रमाण देते हुए स्वयं अपना कुर्ता फाड़ा और जनता के विषयों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई काम न कर सके विधानसभा में, सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया, ये बताता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को अच्छे से चलने में भी अपना सहयोग रचनात्मक और सृजनात्मक विपक्ष के रूप में नहीं देना चाहती है। ये जनता है, सब जानती है, और कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति को भी अच्छे से समझेगी। आशीष जी, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सत्र की अवधि बेहद ही छोटी थी, 5 दिन का सत्र था, 2.5 दिन में ही खत्म कर दिया गया। इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये आरोप तो तब ठीक होते जब 2.5 दिन में कांग्रेसियों ने बहुत बहस की होती, कांग्रेस ने नए नए विषय उठाए होते। कांग्रेस के स्वयं कमलनाथ विधानसभा से अधिकतर समय गायब रहे। उन्होंने कौन सा विषय, कौन सा उन्होंने डिबेट किया सदन में? तो जब कांग्रेस 2.5 दिन का उपयोग नहीं कर पा रही, 2.5 दिन में से भी अधिकतम समय तो कांग्रेस ही वहां पे हंगामा करते रहे, सदन को बाधित करते रहे, जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष को लगातार सदन को स्थगित करना पड़ रहा था। तो कांग्रेस काम करेगी नहीं, काम होने देगी नहीं, और बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाएगी तो ये निराधार आरोप चलते नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जो सत्ताधारी दल है, मतलब बीजेपी है, वो मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है और चर्चा करने से बच रही है। और कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स की अगर बात हो तो जो पांचलाल मीणा जी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं उमाकांत शर्मा जी पर कि उन्होंने कुर्ता फाड़ा, मारपीट की, झड़प हुई, ऐसे आरोप लगाए हैं। आशीष जी,
में जितने भी विधायक हैं उनमें से कई के मैंने अभी बयान भी देखे। उन्होंने स्वयं कहा है कि पांचीलाल मीणा जी ने स्वयं अपना कुर्ता फाड़ा ताकि वो निराधार आरोप और सदन की कार्रवाई को बाधित कर सकें। एक बात। दूसरा विषय, कांग्रेस की तो आदत ही आरोप लगाना। कांग्रेस तो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सेना पे आरोप लगाती है, जब राम मंदिर का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाती है, जब इनके भ्रष्टाचार पकड़े जाते थे तो सीएजी पे आरोप लगाते थे, और अब जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है, नए नए बिल ला रही है, तो ऐसे में इनको विधानसभा पे आरोप लगाने हैं। तो कांग्रेस एक नकारात्मक अवस्था में है और ऐसी नकारात्मक राजनीति का परिचय उन्होंने विधानसभा में दिया। ठीक है, कांग्रेस से कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ, कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स भी देखने को मिली है। अगर ऐसे फटे हुए कुर्तों में अगर विधायक नजर आएंगे, काफी निराशाजनक। भूपेंद्र जी, निराशाजनक तो देश के लिए है। ये जो सड़ी सरकार है, जो लूट खसोट और व्याभिचार भ्रष्टाचार सबको बढ़ावा दे रही है, आज बच्चियां सेफ हैं क्या इस प्रदेश में? उनका निवाला क्या सुरक्षित है क्या? और ये जो झुटेले महाराज अभी बातचीत कर रहे थे, ये जरा इस बात का जवाब दें कि अगर इनकी सरकार बड़ी पारदर्शिता से काम कर रही है तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है विधानसभा में कि उनने 120 लोगों को जो है सजा दी है अफसरों को, तो ये लुटेरे 120 122 कहाँ से आए? ठीक है। अब भूपेंद्र जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि पांचीलाल मीणा जी ने खुद अपना कुर्ता फाड़ दिया, कांग्रेस के विधायकों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया। मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए आप जी। कहाँ से आए ये लुटेरे? मध्य प्रदेश में घोटाले जारी हैं, लुटेरे रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घोटाले बंद नहीं हो रहे हैं। ये झूठ बोलने में शर्म नहीं आती जिस पार्टी को रोज रोज झूठ बोलती है। और उसके बाद जो है ये पांचीलाल मीणा, सरकार खुद नहीं चाहती थी कि ये सदन चले। आज जो है 17 तारीख को आपको प्रधानमंत्री के वहां पर जो है उनको भ्रम फैलाने जाना है, इसलिए जो है आपने सदन को, आप चाहते थे कि किसी भी तरह से ऐसा माहौल बना दो कि सदन जो है स्थगित हो जाए। 5 दिन का सदन, और सरकार अपने घोटाले भ्रष्टाचार और उसकर जो है सब जवाब सवाल नहीं करना चाहती है, तो ये नौटंकी करते हैं, हर बार करते हैं नौटंकी, तो इस बार भी नौटंकी की गई है। ठीक है, सदन की कार्रवाई होती है इसलिए होती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता के मुद्दे पीछे रह गए और पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दे यहां पर चर्चाओं का विषय बने इस सदन के सत्र में, इस बार के मानसून सत्र में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अनुराग और शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, शराब दुकान पर कांग्रेस नेता के हंगामे पर सियासत हुई है। एसपी ऑफिस के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज नहीं होने से नाराजगी जाहिर की है। यहां पर कुरुद में शराब दुकान पर सेल्समैन से अभद्रता का आरोप लगा है। 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पीड़ित सेल्समैन ने कुरुद थाने में शिकायत की थी। तो शराब दुकान पर कांग्रेस नेता के हंगामे पर सियासत हुई। एसपी ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज नहीं होने से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नाराज हैं। कुरुद में शराब दुकान पर सेल्समैन से अभद्रता का आरोप लगा है और बताया जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने शराब देने में देरी करने पर सेल्समैन से बदसलूकी की, झूमाझटकी की, धक्का मुक्की की। 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी बीजेपी ने दी है। पीड़ित सेल्समैन ने कुरुद थाने में शिकायत की थी। धमतरी से बड़ी खबर, शराब दुकान पर कांग्रेस के नेता के हंगामे पर सियासत अब देखने को मिल रही है। एसपी ऑफिस के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। गुना की कुंभराज थाने में तैनात टीआई और 2 सिपाहियों पर ग्रामीण के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सांका खुर्द निवासी एक व्यक्ति अपनी भैंस बेचने गए थे, जिसे पुलिसकर्मियों ने लंपी वायरस प्रोटोकॉल उल्लंघन की वजह बताकर थाने ले आया और मारपीट की। जनप्रतिनिधियों ने एसपी से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि गुना के कुंभराज थाने में तैनात टीआई और 2 सिपाहियों पर ग्रामीण के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
अब आपको नामीबिया से आने वाले चीतों की तस्वीरें दिखाते हैं, वो भी न्यूज 18 पर। सबसे पहले 8 चीते श्योपुर के कूनो लाए जा रहे हैं। उन चीतों की तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जिनमें 3 नर चीते हैं, 5 मादा चीते हैं। ये विदेशी मेहमान 2 से 5 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे और इसी दिन वो कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए अब एक नजर खेल की खबरों पर। सौरव गांगुली और जय शाह पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को संविधान संशोधन की दी मंजूरी। अब दोनों 6 साल तक रह सकेंगे पदाधिकारी। T20 वर्ल्ड कप में नई जर्सी में नजर आएगी टीम इंडिया। जल्दी नई जर्सी लॉन्च करेगी टीम की ऑफिशियल किट पार्टनर एमपीएल स्पोर्ट्स। एमपीएल स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। विनेश ने स्वीडन की रेसलर एमा को 8-0 से हराया। विनेश ने पिछले महीने CWG में जीता था गोल्ड। रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। 2006 में टीम इंडिया के साथ किया था डेब्यू। 2015 में खेला था आखिरी मैच। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे रॉबिन उथप्पा। उथप्पा ने भारत की तरफ से 40 वनडे और 13 T20 मैच खेले। रॉबिन ने वनडे में 6 अर्धशतक की पारी की बदौलत 934 रन बनाए। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने किया T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम का ऐलान। निकोलस पूरन को सौंपी गई टीम की कमान। ओपनर एविन लुइस की हुई टीम में वापसी। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम का हुआ ऐलान। शाकिब अल हसन को सौंपी गई टीम की कमान। टीम में महमूदुल्लाह बाहर, लिटन दास की वापसी। आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट की लंबी छलांग। 29वीं रैंक से सीधे 15वीं रैंक पर पहुंचे विराट। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का मिला फायदा। एशिया कप में विराट ने बनाए थे 276 रन। नहीं रहे डेविस कप खेलने वाले पहले भारतीय कप्तान नरेश कुमार। 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लेंडर प्रेस के पहले गुरु थे नरेश। 101 विमंडल मैच खेल चुके हैं नरेश कुमार। आईसीसी के एथलीट पैनल का हिस्सा रह चुके पूर्व कप्तान एम्पायर असद रऊफ का निधन। 66 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के लगे थे आरोप। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।